हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि आप लोग थंबनेल एंड टाइटल से देख ही चुके होंगे कि आज का इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं अबाउट द इंटरव्यू क्वेश्चंस फॉर जेओटी कम टीए, मतलब जूनियर ऑपरेटर टेक्नीशियन कम टेक्निकल असिस्टेंट फॉर द डिपार्टमेंट ऑफ WBSc DCL। तो मुझे जो है मेरे एक सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट किया था कमेंट सेक्शन में, जिनका नाम है नसीबुल SK। तो उन्होंने कहा था कि जो है आप इंटरव्यू क्वेश्चंस डिस्कस कीजिए अबाउट जेओटी कम टीए। तो देखिए, आप ही का रिक्वेस्ट में मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं कि इस वीडियो में प्योरली टेक्निकल जो क्वेश्चंस होता है, जो क्वेश्चन पूछ सकता है टेक्निकल पार्ट से, आपका ट्रेड से या फिर जॉब रिलेटेड, वही मैं एक आइडिया देने का कोशिश करूँगा। अगर आपको जनरल टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए कि इंटरव्यू में जैसे कि आपका ड्रेस कैसा होना चाहिए, हेयर कट कैसे होना चाहिए, दाढ़ी मूंछ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, किस तरीके से आपको जो है घुसना है, बॉडी का जो है जेस्चर कैसा होना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज कैसा होना चाहिए, आपको आंसर्स किस तरीके से देना है, ठीक है, डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए, ये सब जो है टॉप 10 टिप्स एंड ट्रिक्स जो है मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है 2 पार्ट में। तो पार्ट 1 का जो लिंक है अभी आपका आई बटन में आ रहा होगा, और पार्ट 2 टॉप 10 टिप्स फॉर पर्सनल इंटरव्यू जो है उसका भी लिंक अभी आई बटन में आ रहा होगा। तो ये 2 वीडियो को जो है आप लोग एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिए। ये हो गया 2 वीडियो। इसके बाद मैं बता दूं कि इंटरव्यू में अगर आपको जॉब रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछता है तो उसका आंसर देने के लिए ये ज़रूरी है कि पहले आपको पता रहे कि आपका जॉब प्रोफाइल क्या है, किस तरीके का काम जो है आपको इस डिपार्टमेंट में करना है एज ए जेओटी कम टीए। उसके ऊपर भी मेरा एक डेडिकेटेड वीडियो बना हुआ है अबाउट द जॉब प्रोफाइल एंड प्रमोशन एंड पोस्टिंग ऑफ जेओटी कम टीए एंड WBSc DCL। उसका भी लिंक जो है अभी आई बटन में आ रहा होगा। तो ये वीडियोस पहले आप चेकआउट कर लीजिए, फिर जो है आप इस वीडियो पे फोकस कीजिए, बैक आके एंड तक देखिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूँगा कि आपका ट्रेड रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। तो जनरली जो है ITI से आप लोग जो अभी आ रहे हैं, आपका इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड होगा, इलेक्ट्रिशियन होंगे मोस्ट प्रॉब्ली, 90% या 80% इलेक्ट्रिशियन ही होंगे। तो उसी रिलेटेड क्या क्या टेक्निकल क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। सबसे पहले इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी जो अलग अलग होते हैं, जैसे कि वोल्टेज, करंट, ये इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी हो गया। पैरामीटर्स होते हैं अलग अलग, जैसे कि आपका रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस, ये सब चीज़ है ना, इम्पीडेंस। तो ये सब का SI यूनिट क्या होता है, ओम्स लॉ क्या होता है, किरचॉफ्स लॉ क्या होता है, व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, ये एकदम आपको याद होना चाहिए, पहला बात। दूसरा बात, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या क्या होता है, जैसे कि करंट मेज़र करने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हैं, वोल्टेज मेज़र करने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हैं, रेजिस्टेंस मेज़र करने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट को हमें यूज़ करते हैं, ये सब को याद होना चाहिए। एंड वो इंस्ट्रूमेंट को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं या पैरेलल कनेक्ट करते हैं, ये भी आपको जो है एक्सप्लेन करना पड़ सकता है। इसके बाद कुछ होता है आपका रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि एनर्जी मीटर, जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ होता है हम लोग का डिपार्टमेंट में। मतलब घर के अंदर जो बत्ती का मीटर रहता है वो एक रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि वो एनर्जी कंजम्पशन रिकॉर्ड कर रहा है, रजिस्टर कर रहा है, इनकमिंग कितना करंट आ रहा है, पावर आ रहा है, आउटपुट कितना जा रहा है। तो हम लोग जो इलेक्ट्रिक मीटर रहता है उसमें क्या मेज़र करते हैं, हम लोग उसमें बेसिकली मेज़र करते हैं एनर्जी कंजम्पशन, इलेक्ट्रिक एनर्जी कितना कंजम्पशन हुआ। तो उसका यूनिट क्या रहता है, हम लोग कहते हैं 1 यूनिट यूज़ हुआ, 2 यूनिट इलेक्ट्रिक का यूज़ हुआ। तो यूनिट मतलब है क्या वो, तो इसका डेफिनेशन या एक्सप्लेनेशन ये होता है कि अगर आप 1 किलोवाट का लोड 1 आवर के लिए कंज्यूम करते हैं तो टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड हो गया 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर को ही हम लोग 1 यूनिट कॉमन भाषा में कहते हैं इन लेमन्स टर्म। इसको ही बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट कहा जाता है। हम लोग बेसिकली जितना भी रीडिंग करते हैं मीटर्स में, सब इसी क्वांटिटी या इसी चीज़ पे बेस्ड होता है कि कितना किलोवाट आवर कंजम्पशन हुआ है उस पर्टिकुलर घर में या पर्टिकुलर लोड के हिसाब से, ठीक है, चाहे वो 3 फेज हो या सिंगल फेज हो। इलेक्ट्रिकल मीटर में अलग अलग और भी बहुत कुछ दिखता है, जैसे कि फेज वोल्टेज, फेज करंट, पावर फैक्टर, डेट एंड टाइम, मैक्सिमम डिमांड, ये सब भी दिखता है। KVA, किलोवाट, आपका जो है VA, वोल्ट एम्पियर्स, ये सब भी दिखता है। एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, अपरेंट पावर। बट हम लोग मेन फोकस करते हैं एनर्जी कंजम्पशन पे, किलोवाट आवर पे, ये आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको पूछा जाए कि सेफ्टी इक्विपमेंट आप कुछ बताइए, लिस्ट ऑफ सेफ्टी इक्विपमेंट, नेम सम सेफ्टी इक्विपमेंट जो आपको यूज़ करना चाहिए, तो क्या क्या आप यूज़ करेंगे सेफ्टी काम करते समय, तो वो भी आपको याद रखना चाहिए। सेफ्टी इक्विपमेंट्स जो पर्सनल सेफ्टी के लिए
जैसे कि आपका हेलमेट हो गया, हाई वोल्टेज का लिए जो है इंसुलेटिंग ग्लव्स हो गया, एक प्रोटेक्टिव हार्नेस हो गया पोल में चढ़ने के लिए, ये सब चीज़ याद होना चाहिए। अर्थ इलेक्ट्रोड हो गया, अर्थ इलेक्ट्रोड का काम क्या है ये आपको याद होना चाहिए। इसके बाद ट्रांसफार्मर एक बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिकल मशीन है जो कि डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग के डिपार्टमेंट में यूज़ होता है। तो ट्रांसफार्मर का काम क्या है, वो क्या करता है, स्टेप अप क्या होता है, स्टेप डाउन क्या होता है, ऑटो ट्रांसफार्मर क्या होता है, ये आपको जानना चाहिए। ट्रांसफार्मर में जो है हम लोग जैसे भी ट्रांसफार्मर हम लोग इंस्टॉल करते हैं तो वो 2 पोल के ऊपर इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या क्या हम लोग क्या क्या प्रोटेक्टिव इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, फ्यूज़ कहाँ पे लगाते हैं, थोड़ा बहुत ये सब थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, बहुत ज़्यादा अगर नहीं है तो, ठीक है। फिर जो है आपको पूछा जा सकता है कि ट्रांसफार्मर कौन कौन से रेटिंग का होता है, पावर रेटिंग क्या क्या होता है। तो 100 kVA होता है, 63 kVA होता है, आपका जो है 160 kVA होता है, 25 kVA होता है, ये सब होता है, ठीक है। तो ये सब थोड़ा बहुत आपको kVA रेटिंग याद होना चाहिए। इसके अलावा आपको जो है बेसिक क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे कि आप लोग कौन कौन सा टूल्स यूज़ करते हैं कोई काम करने के लिए, जैसे कि आप जो है आप प्लायर्स कब यूज़ करते हैं, टेस्टर कब यूज़ करते हैं, स्क्रू ड्राइवर कब यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल जॉइंट, इलेक्ट्रिकल अगर 2 वायर का जॉइंट कर रहे हैं तो किस तरीके का जॉइंट आप करते हैं, उस जॉइंट का मीनिंग क्या है, कब यूज़ करते हैं, ये सब आप लोग को जानकारी होना चाहिए, ठीक है। वायरिंग रिलेटेड पूछ सकते हैं कि कितना कितना सॉकेट होता है, 5 एम्पियर का सॉकेट कहाँ यूज़ करते हैं, 16 एम्पियर का सॉकेट कहाँ यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं। फ्यूज़, इलेक्ट्रिकल जो फ्यूज़ होता है, फ्यूज़ का काम क्या है, किस लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। एल्यूमिनियम बेटर कंडक्टर है कि कॉपर बेटर कंडक्टर है, कितना स्क्वायर mm PVC वायर हम लोग को यूज़ करना चाहिए फॉर डोमेस्टिक पर्पस, एंड वो कंडक्टर का थिकनेस किस चीज़ पे डिपेंड होता है, थिकनेस बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है कि घटता है, ठीक है। तो ये सब अलग अलग बेसिक जो है टेक्निकल क्वेश्चन सबसे पूछा जा सकता है। तो इसके लिए आप लोग जो है अच्छे से प्रिपरेशन कीजिएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिकल मोटर क्या होता है, वाटर पंप में कौन सा मोटर यूज़ किया जाता है, सीलिंग फैन में कौन सा मोटर रहता है, जैसे कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर रहता है, उसमें कैपेसिटर क्यों यूज़ करते हैं, कैपेसिटर अगर ख़राब हो जाएगा तो क्या सीलिंग फैन घूमेगा कि नहीं घूमेगा, ठीक है। फिर एक घर का टोटल कनेक्टेड लोड आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, घर का जो आपका वायरिंग रहता है वो पैरेलल सर्किट रहता है कि सीरीज सर्किट रहता है, ये भी पूछा जा सकता है। अर्थिंग का क्या काम है, अर्थिंग क्यों होना चाहिए, ठीक है। अर्थिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, अर्थिंग कैसे करते हैं, उसके लिए कितना आपका अर्थ इलेक्ट्रोड होना चाहिए, कौन सा मटेरियल का होना चाहिए, क्या क्या मटेरियल अर्थ पिट में हम लोग डालते हैं, जैसे कि चारकोल ये सब क्या क्या डालते हैं वो सब होना चाहिए। अर्थिंग की इंपॉर्टेंस क्या होता है ये सब को बोलना चाहिए, ठीक है। तो ये सब आप लोग को नॉलेज होना चाहिए, फ्यूज़ कहाँ पे यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं। तो बेसिक ये जो सब होता है आपका जो है टेक्निकल क्वेश्चंस, ये आपको पूछा जा सकता है, जिसका आंसर आपको जो है सही से आना चाहिए एंड सही से आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए। आंसर पता होना एक बात होता है, उसको कम्युनिकेट करके बोलना और एक बात होता है। तो कम्युनिकेशन स्किल पर थोड़ा सा वर्क कीजिए। तो ये सब क्वेश्चन जो है आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम टेक्निकल साइड। इसके अलावा जॉब रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ सकता है। सो फ्रेंड्स, अभी ये वाला वीडियो यहीं पे मुझे समाप्त करना पड़ेगा क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, ठीक है। तो ये वीडियो हो गया आपका पार्ट 1 फॉर इंटरव्यू क्वेश्चंस ऑफ JOT कम टी इन WBSC DCL, जिसमें मैंने जो है टेक्निकल क्वेश्चंस आप लोग के साथ डिस्कस किया, ठीक है। इसी तरीके से जो है मैं ठीक आज से 2 दिन बाद पार्ट 2 वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। उसमें जो है मैं जॉब ओरिएंटेड क्वेश्चंस डिस्कस करूँगा कि आप लोग का जिस तरीके का जॉब रहेगा WBSC DCL में, वो जॉब से जो है प्रैक्टिकल कौन कौन सा क्वेश्चन पूछ सकता है, जिससे जो है आप एक मेंटल स्ट्रैटेजी बना कर जा सकते हैं, मेंटल प्रिपरेशन होकर जा सकते हैं कि इस तरीके का क्वेश्चन भी मुझे आंसर प्रिपेयर करके देना पड़ सकता है, ठीक है। जैसे कि कोई फॉल्ट अगर हो गया कैसे लोकेट कीजिएगा, किस तरीके का फॉल्ट होता है। तो सिचुएशनल बेस्ड जितना भी क्वेश्चन है वो मैं पार्ट 2 में डिस्कस करने वाला हूँ। तो पार्ट 1 आज इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था। पार्ट 2 जो है वीडियो बहुत जल्द आने वाला है, ठीक है। तो उस वीडियो को भी जो है ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। तो अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक बटन को बिल्कुल हिट कीजिए, मुझे मोटिवेट कीजिए। एंड इफ़ यू गाइस आर न्यू टू माय चैनल, डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन बिलो। उसका बगल में बिल नोटिफिकेशन को क्लिक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मैं इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहता हूँ। एंड WBSC DCL के ऊपर एक मेरा अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वो प्लेलिस्ट में जाके जो है आप जो है इसी तरीके का अलग अलग इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल इन्फॉर्मेशन जो है आप ले सकते हैं रिलेटेड टू WBSC DCL। So see you guys soon in my next video. Till then, you guys please take care of yourself. Stay safe, stay healthy. Jai Hind.